हाय फ्रेंड, आज हम ट्रिग्मेट्री रेशियो ऑफ एंगल 45 डिग्री का स्टडी करेंगे। ठीक है, इसके लिए हम एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे ए बी सी डी एक ट्रायंगल कंसीडर करेंगे जो एक क्या है, राइट ट्रायंगल है ना, जो एक राइट ट्रायंगल है एट एंगल बी पर राइट ट्रायंगल है, यानी एंगल बी हमारा कितना है 90 डिग्री है। और साथ में साथ हम ये कंसीडर करेंगे कि ये इसका दो अदर साइड हाइपोटेनस को छोड़ के जो अदर दो साइड है हमारा, जो ए बी साइड और बी सी साइड, अदर दो साइड है उसको एक कंसीडर करेंगे। तो हमारा एक इस ट्रायंगल है ए बी सी है ना, तो इसमें से दो साइड जो है ना ए बी और बी सी साइड को हम क्या इक्वल कंसीडर किए हैं। इक्वल कंसीडर इन द सेंस दोनों का लेंथ हम ए माने हैं ना, और एंगल बी पर क्या है 90 डिग्री है ना, इतना कंसीडर किए। और हमें मालूम है कि जब दो साइड ट्रायंगल का, किसी भी ट्रायंगल का दो साइड इक्वल होती है तो उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, आइसोसलेस ट्रायंगल बोलते हैं। उस ट्रायंगल को हम आइसोसलेस ट्रायंगल बोलते हैं ना। तो जब आइसोसलेस ट्रायंगल में हम क्या होता है, दो साइड बराबर होता है और दोनों एंगल भी क्या होता है, बराबर होता है। एंगल ए और एंगल सी क्या होती है, आपस में बराबर होती है। तो यहाँ पर एज्यूम कर लिए कि एंगल ए और एंगल सी क्या है, x डिग्री है। तो अभी मालूम नहीं है एंगल ए और एंगल सी कितना है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या कर लिए, हम एज्यूम कर लिए कि एंगल ए और एंगल सी क्या है, x है। जो कैलकुलेट करते हैं तो हमें पता है कि कोई भी एक ट्राइंगल का जो तीनों साइड हो, तीनों एंगल जो होती है ना, तीनों एंगल का जोड़ कितना होती है, 180 के बराबर होती है ना। तो सिमिलरली यहाँ भी लिख सकते हैं कि एंगल ए प्लस एंगल सी प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री। ओके, तो सबका वैल्यू पुट करेंगे, जस्ट लाइक एंगल ए का वैल्यू पुट करेंगे x डिग्री, एंगल सी का x डिग्री, एंगल बी का 90 डिग्री। ओके, तो तीनों एंगल को जब जोड़ते हैं तो कितना वैल्यू आएगा, 180 आएगा। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं कैलकुलेशन में। तो ये इस दोनों को जोड़ सकते हैं क्योंकि दोनों क्या है, x सेम है, तो x 2x एंड ये हमारा क्या 90 डिग्री क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में है। अब हम इस 90 डिग्री को हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में ले जाएंगे। ठीक है, जैसे ही राइट हैंड साइड में ले जाने की कोशिश करेंगे 90 डिग्री को, तो क्या यहाँ पर क्या ये प्लस में है, तो ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, निगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो यानी 180 में क्या करना होगा, घटाना पड़ेगा। तो 180 माइनस 90 डिग्री ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री है। ठीक है, फिर यानी यहाँ पर क्या हुआ, 2x इक्वल टू 90 डिग्री आया है ना, 2x इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं x डिग्री इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, 90 डिवाइड बाई 2। यहाँ पर डिवाइड बाई 2 क्योंकि यहाँ पर 2 क्या है, मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड में। तो यहाँ पर 2 को हम क्या किए, राइट हैंड साइड में ले गए। तो राइट हैंड साइड में जब ले जाएंगे तो जब यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में है तो राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या होगा, डिवीजन के फॉर्म में हो जाएगा, है ना। तो 90 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 45 डिग्री। तो हम x इक्वल टू कितना निकाले, 45। तो हम x किसे माने थे, एंगल a और एंगल b का वैल्यू माने थे ना। यानी इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एंगल a हुआ और एंगल b कितना वैल्यू निकल के आया है, 45 डिग्री निकल के आया है ना। ठीक है, तो उसी तरह से पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए, है ना, पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए इसका हम हाइपोटेनस भी निकालेंगे। हम तो अदर दो साइड को हम एज्यूम किए ना ए, तो पाइथागोरस थ्योरम का मदद से हम क्या करेंगे, इसका दोनों हाइपोटेनस को निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम हमें ये कहती है कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होती है वो बराबर होती है ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, दोनों का समेशन। मतलब अदर दो साइड, जो हाइपोटेनस के अलावा जो अदर दो साइड है ना, उसका स्क्वायर का जोड़ के बराबर होती है हाइपोटेनस का स्क्वायर, है ना। यह पाइथागोरस थ्योरम होता है। तो कैलकुलेट करते हैं, AC को तो कैलकुलेट करना है, तो AC को AC लिख दिए, AB और BC। तो AB और BC दोनों इक्वल लेंथ है और दोनों का वैल्यू क्या है, AA। तो हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर, तो दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा, 2A स्क्वायर, है ना। अब यहाँ पर AC का स्क्वायर है तो राइट हैंड साइड में जाके क्या होगा, √2, है ना, अंडर रूट। तो यहाँ पर वैल्यू कितना निकला, AC का वैल्यू निकला √2A। ठीक है, अब हम कैलकुलेट कर चुके हैं, एंगल A का वैल्यू कितना है 45 डिग्री और हाइपोटेनस का भी वैल्यू निकल गया √2A, है ना। तो अब निकालेंगे साइन 45 डिग्री का वैल्यू। ठीक है, अब साइन 45 डिग्री किस तरह से लिख सकते हैं, एंगल A ये है ना, अब साइन 45 लिखने की कोशिश करेंगे तो क्या लिखेंगे, 45 डिग्री। तो पहले हम क्या लेते हैं, सामने वाला लेंथ लेते हैं ना, साइन में सामने वाला लेंथ लेते हैं, फिर हम उसे डिवाइड करते हैं सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ से। ठीक है, ये ध्यान रखना, साइन में सबसे क्या करते हैं, सब सामने वाला लेंथ लेते हैं, उसको फिर डिवाइड करते हैं उसके लॉन्गेस्ट लेंथ से, है ना। तो लिखो BC बाय AC, है ना, सामने वाला लेंथ डिवाइड बाय लॉन्गेस्ट लेंथ। तो सामने वाला लेंथ कितना हमारा A है ना,
ये सामने वाला लेंथ a है और सबसे लॉन्गेस्ट लेंथ कितना है √2 है। तो वैल्यू पुट के a डिवाइड बाई √2 है, तो कैलकुलेट करने पर कितना है 1/√2, यानी sin 45 का वैल्यू कितना निकल के आया है 1/√2 वैल्यू निकल के आया है। ठीक है, उसी तरह से cos 45 का वैल्यू निकालेंगे। cos 45 किस तरह से डिफाइन होती है, cos 45 होती है, पहले क्या लेते हैं बगल वाला लेंथ लेते हैं, फिर हम लेते हैं कौन सा लेंथ, सबसे बड़ा लेंथ लेते हैं। बगल वाला लेंथ कितना है AB, ए बी का लेंथ कितना है a, और सबसे बड़ा लेंथ क्या √2 है, तो डिवाइड करने पर कितना कैलकुलेट होगा 1/√2 होगा, है ना। तो उसी तरह से tan 45 का वैल्यू निकाला। अब tan 45 किस तरह से लिखा जाता है, हाँ, तो याद रहना चाहिए, हर एक याद रहना चाहिए, साइन किस तरह से लिखते हैं, कोस किस तरह से लिखते हैं, और tan 45 को भी अगर tan एंगल का भी लिखना होगा तो किस तरह से लिखते हैं। tan लिखने का एक रूल है, यही है कि पहले हम लेते हैं क्या, सामने वाला लेंथ लेते हैं, फिर हम डिवाइड करते हैं उसके बगल वाला लेंथ से ना। पहले हम क्या लेते हैं सामने वाला लेंथ लेते हैं, फिर हम डिवाइड करते हैं इसके बगल वाला लेंथ से। ठीक है, तो सामने वाला लेंथ क्या है BC और डिवाइड बाई AC, AB है ना, AB BC डिवाइड बाई AB, तो दोनों का लेंथ कितना है A, तो A डिवाइड बाई वैल्यू कितना आएगा 1, तो tan 45 का वैल्यू कितना आया 1। हम हाँ sin 45 cos 45 tan 45 का वैल्यू निकाल रखे हैं ना। तो अब इसी का मदद से हम इसका रेसिप्रोकल का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। तो साइन का रेसिप्रोकल क्या है हमारा कोसेक, तो अब कोसेक का भी वैल्यू निकल जाएगा। साइन का रेसिप्रोकल कोसेक, कोसेक का वैल्यू कोसेक जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 1/sin 45, क्यों लिखेंगे क्योंकि साइन और कोसेक एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, दैट्स वाई आई कैन राइट लिख सकते हैं 1/sin 45 लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 और sin 45 का जो वैल्यू हम कैलकुलेट किए थे यहाँ पर, वो हम क्या करेंगे वहाँ उस वैल्यू को यहाँ रख देंगे, है ना। तो जैसे रखेंगे 1/1/2, ये हो जाएगा रेसिप्रोकल है इसका, तो ये क्या वैल्यू देगा √2 है, √2 है ना, ये वैल्यू क्या देगा √2 है ना। अब इसी तरह से sec 45 निकालेंगे, तो ये किसका रेसिप्रोकल है कोस का रेसिप्रोकल है sec, है ना। तो sec 45 इक्वल टू लिख सकते हैं 1/cos 45, ठीक है, क्योंकि ये रेसिप्रोकल में 1/ लिख सकते हैं ना। तो इस तरह से वैल्यू पुट कर देंगे cos 45 का, तो फिर यहाँ पर इसका रेसिप्रोकल क्या आएगा √2। ठीक, सिमिलरली कोट 45 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। कोट 45 का वैल्यू किस तरह से निकाल सकते हैं, तो 10 का रेसिप्रोकल होता है कोट, तो लिख सकते हो 1/10 10 45, और 10 45 का वैल्यू कितना निकला है 1, है ना। तो 1 पुट कर देंगे तो 1/1 इक्वल टू व्हाट 1। आई होप यू हैव अंडरस्टूड 45 डिग्री का ज्योमेट्री रेशियो किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो डू प्रैक्टिस ऑन दिस। अब देखते हैं ट्रिग्मेट्री रेशियो ऑफ एंगल 90 डिग्री। अब एंगल 90 डिग्री का क्या हम ट्रिग्मेट्री रेशियो किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे जिस तरह से हम 0 डिग्री का कैलकुलेट किए थे, ठीक है। 0 डिग्री में हम क्या करने की कोशिश किए, तो ये जो C पॉइंट होते हैं ना, हमारा C जो पॉइंट, उसको हम धीरे धीरे नीचे की ओर ले जा रहे थे, शिफ्ट किए थे ना। तो नीचे की ओर जब शिफ्ट कर रहे थे तो एंगल A का वैल्यू, एंगल A क्या हो रहा था, और भी छोटा होते जा रहा था, छोटा होते जा रहा था, छोटा होते जाता। एक में ऐसा आता है कि वो एंगल कितना बन जाता था 0 डिग्री बन जाता था, ठीक है। तो उसी तरह से कुछ यहाँ पर करेंगे कि एंगल ए को हमें क्या बनाना है 90 डिग्री बनाना है। तो क्या प्रोसीजर करेंगे, क्या ऐसा मेथड अप्लाई करेंगे कि एंगल ए क्या हो 0 डिग्री, सॉरी एंगल ए 90 डिग्री बन जाए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, सपोज ये ट्रायंगल हमारा राइट ट्रायंगल है ना, तो ये एंगल कुछ मान लिया जाए 70 डिग्री ऐसा कुछ है ना। तो हम क्या कर रहे हैं कि ये ए पॉइंट को ना, इस ए पॉइंट को हम बी की ओर शिफ्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। इस ए पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं बी की ओर, यहाँ पर बी की ओर क्या कर रहे हैं शिफ्ट कर रहे हैं। तो पहले देख अभी हम देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर कितना डिग्री है 70 डिग्री, अप्रोक्सीमेटली एज्यूम कर लिया जाए कि ये 70 डिग्री का होगा, है ना। तो जैसी तरह से हम एंगल जिस तरह से हम ए पॉइंट को हम बी की ओर शिफ्ट कर रहे हैं ना, तो इसका जो एंगल है वो क्या हो रहा है धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि 70 डिग्री से कुछ क्या हो जाएगा इंक्रीज होके कुछ 80 डिग्री बन जाएगा, है ना। धीरे धीरे ये इंक्रीज करेगा, ठीक है। तो फिर जैसे जैसे और नजदीक ले जाएंगे ए पॉइंट को बी की ओर, है ना, जिस तरह से हम ए पॉइंट को क्या कर रहे हैं बी के बहुत नजदीक ले जा रहे हैं, तो ये डिग्री क्या हो जाएगा 88 डिग्री 89 डिग्री के आसपास हो जाएगा, है ना। ये 88 हो जाएगा 89 हो जाएगा, ठीक है। जब हम ए पॉइंट को बी पॉइंट के ऊपर रख देंगे, है ना, अब धीरे धीरे ले जा रहे हैं बी की ओर, है ना। अब एक ऐसा सिचुएशन आएगा जब हम ए पॉइंट को क्या करेंगे बी पॉइंट के ऊपर रख देंगे, तो उस समय क्या होगा, उसमें ये देखो कि ये जो लेंथ है एसी जो लेंथ है हमारा, जो एसी जो लेंथ है हमारा, ये एसी जो लेंथ है और बीसी जो लेंथ है, दोनों आपस में क्या होगा बराबर हो जाएगा, और एंगल क्या हो जाएगी 90 डिग्री की हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही पॉइंट ए बी पर कॉन्साइड कर जाएगा
एक दूसरे के ऊपर आ जाएगा तो एंगल ए क्या हो जाएगा 90 डिग्री बन जाएगा, और ये जो हमारा जो BC है और AC क्या हो जाएगा, दोनों बराबर हो जाएगा, BC AC क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। और AB का वैल्यू क्या होगा, हमारा AB का वैल्यू 0 हो जाएगा, क्योंकि ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, शिफ्ट होके देख पा रहे हो कि यहाँ पर AB का जो दूरी है वो क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। ठीक है, तो अब हम निकाल पा रहे हैं कि BC और AC दोनों का लेंथ क्या है, इक्वल है, और AB क्या है, 0 हो गया। ठीक है, तो हम इससे अब हम कैलकुलेट करेंगे साइन 90 और कोस 90 और टेन 90 का वैल्यू, है ना। तो देख पा रहे हैं कि साइन A का वैल्यू किस तरह से लिखा जा रहा है यहाँ पर, एक मिनट, डिलीट इट। ओके, अब देखिए साइन A का वैल्यू किस तरह से लिखेंगे, साइन A का वैल्यू लिख सकते हैं BC बाई AC। वाई, क्योंकि साइन ए में क्या लिखते हैं, पहले सामने वाला लेंथ लेते हैं, फिर सामने वाला लेंथ लेते हैं, फिर डिवाइड करते हैं लॉन्गेस्ट लेंथ से, है ना। तो BC बाई AC हो गया, तो BC का वैल्यू देखिए यहाँ पर क्या है, BC का वैल्यू AC के बराबर हो गया, तो AC लिख दिए BC की जगह पर, है ना, ये BC है, BC की जगह पर क्या लिख दिए AC। उसी तरह से AC को तो AC डिवाइड बाई AC डिवाइड बाई AC, तो क्या होगा, 1 वैल्यू आएगा, है ना। उसी तरह से हम लिखे कोस ए के क्या करते हैं, कोस ए में लिखने के लिए पहले क्या लेते हैं, बगल वाला लेंथ लेते हैं, जो क्या है AB डिवाइड बाई AC। तो हम लिख सकते हैं कोस 90 इक्वल टू, अब हमें AB का वैल्यू कितना आ रहा है, AB का वैल्यू जब 0 हो जाए, जब 90 डिग्री बनाते हैं A को, तो AB का वैल्यू क्या हो जाता है, 0 हो जाता है, तो 0 डिवाइड बाई AC, तो वैल्यू क्या निकलेगा, 0। ठीक है, अब हम टेन A को लिखेंगे, टेन A को लिखने के लिए हम ध्यान देंगे कि सबसे पहले सामने वाला लेंथ लेते हैं, फिर हम डिवाइड करते हैं उसके बगल वाला लेंथ से, है ना। तो सामने वाला लेंथ क्या है, BC डिवाइड बाई वाट, AB बगल वाला लेंथ। तो यहाँ पर लिख सकते हैं 1090, तो BC रहने दिया, और यहाँ पर AB का वैल्यू क्या है, AB का वैल्यू 0 है, तो AB का वैल्यू पुट कर दिया 0, तो क्या हुआ, BC बाई 0। कोई भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं, ठीक है, मान लिया कोई भी नंबर है 8, अगर उसको हम 0 से डिवाइड करें वो क्या देगा, इन्फिनाइट देगा। ठीक है, मतलब वो ऐसा कभी नंबर एग्जिस्ट करता ही नहीं है, मतलब ऐसा कोई नंबर होता ही नहीं है। ठीक है, उसे बोलते हैं इन्फिनिटी। ठीक है, जो डिफाइंड नहीं है, ठीक है, विच इज नॉट डिफाइंड। ओके, तो हम यहाँ कह सकते हैं ये 1090 का जो वैल्यू है वो डिफाइंड नहीं है। तो अब हम उसी तरह से इसका रेसिप्रोकल का वैल्यू निकालेंगे, है ना। ठीक है, तो साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोस, तो यहाँ पर देखेंगे कोसेक, है ना, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है, कोसेक। तो साइन का रेसिप्रोकल होता है क्या, कोसेक। तो कोसेक 90 का जो वैल्यू निकालेंगे तो ये लिखा जाएगा 1 बाई साइन 90, है ना, क्योंकि एक दूसरे का रेसिप्रोकल है, तो 1 बाई साइन 90 लिखा जाएगा। अब साइन 90 का वैल्यू कितना निकाले हैं, 1, तो वहाँ क्या लिखेंगे 1 बाई 1, तो ओवरऑल वैल्यू कितना आएगा, 1। तो इसी तरह से सेक 90 का भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो सेक 90 का वैल्यू किस तरह से निकालेंगे, कोस का क्या करेंगे, रेसिप्रोकल है, तो यहाँ पर लिख सकते हो 1 बाई कोस 90, है ना। तो कोस 90 का वैल्यू कितना आया था, 0 आया था, तो हम यहाँ लिख सकते हो 1 बाई 0। तो ये वैल्यू कितना देगा, इन्फिनिटी। पहले भी बता रखे, कोई भी नंबर है, ठीक है, कोई भी नंबर है उसमें हम 0 से डिवाइड, अगर 1 ही है तो 0 से डिवाइड करते ये वैल्यू क्या देगा, हमें इन्फिनिटी देता है, जिसका कोई वैल्यू ही नहीं है मैथ में, है ना, ये डिफाइंड नहीं है मैथ में, है ना, तो इसे इन्फिनिटी बोलते हैं। अब कोट 90 का वैल्यू निकालेंगे, ठीक, तो 1 बाई 1090, क्योंकि 10 का रेसिप्रोकल 1 बाई 1090, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 बाई इन्फिनिटी। ठीक है, क्योंकि 1090 का वैल्यू कितना है, इन्फिनिटी वैल्यू, है ना। और यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, ध्यान दीजिएगा कि अगर किसी भी नंबर से 1 बाई करके या इन्फिनिटीज करते हैं तो इसका वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, ध्यान रखिए। अगर किसी नंबर से हम 0 से डिवाइड करेंगे तो वो इन्फिनिटी देगा, अगर किसी भी नंबर से अगर इन्फिनिटी से डिवाइड करते वो वैल्यू क्या देगा, हमें 0 देगा। तो यहाँ पर क्या होगा, कोट 90 का वैल्यू क्या हुआ, 0 डिग्री। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। अब हम समराइज कर लेते हैं जो भी पढ़े हैं अभी तक, है ना। ट्रिग्मेट्री रेशियो ऑफ अ स्पेशल एंगल, ठीक है, तो स्पेशल एंगल का हम ट्रिग्मेट्री रेशियो निकाले। स्पेशल एंगल कौन कौन था, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। ये हमारा क्या है, एक स्पेशल खास एंगल है ना। इसका हम वैल्यू कैलकुलेट करने की कोशिश किए थे, साइन कोस टेन, जितना भी हमारा 6 ट्रिग्मेट्री रेशियो था ना, हर एक का क्या करने की कोशिश किए थे, डिराइव किए थे उसका वैल्यू क्या आता था। जस्ट लाइक है, अगर हम cos 60 का मान निकालें, यहाँ पर cos है, ये cos कॉलम है ना, तो हमें 60 चाहिए, ये 60 रो, तो cos हो गया ये, और 60 ये,
तो यहाँ पर मैच कर रहा था, नहीं इसका वैल्यू कितना है 1/2, cos 60 का वैल्यू हो गया 1/2। इसी तरह से देखेंगे tan 45, तो 10 का ये कॉलम है ना और 45 ये है, तो tan 45 का कितना वैल्यू हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से सब काम क्या कर सकते हैं, वैल्यू यहाँ पर एक टेबल में अरेंज करके रख सकते हैं ना, तो ताकि हम आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं, याद कर सकते हैं ना। हालांकि अगर आप इस डेरिवेशन को अच्छा से समझ पा रहे हैं, ठीक है, कि किस तरह से इसका डेरिवेशन किया गया था, तो आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप क्या करेंगे, आप डेरिवेशन करने की कोशिश करेंगे, जितना भी किए हैं आप कोशिश कीजिए, पेन और पेंसिल का यूज कीजिए, पेन और पेपर का यूज कीजिए बाइल स्टडी का। जब हम डेराइव कर रहे होंगे इक्वेशन को, है ना, तो आप कोशिश कीजिए कि उस पेन और पेपर एक अपने पास रखें और उसी समय आप डेराइव करने की कोशिश कीजिए। जब आप डेराइव करने के सीख रहे होंगे, है ना, फिर आप खुद से ड्राइव करने की कोशिश की 1-2 बार। तो जब आप खुद से ड्राइव करने की कोशिश करेंगे ना इस सब ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू को, स्पेशल वैल्यू को, है ना, तो आप आसानी से इसको याद कर पाएंगे। इसको ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको आसानी से ध्यान में रखा जाएगा कि इसका वैल्यू क्यों होता है। जस्ट लाइक वाइक साइन 0 डिग्री का 0 वैल्यू क्यों आया, किस तरह से समझेंगे, हम डेरिवेशन करके समझेंगे कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है। अदरवाइज आप डेरिवेशन से नहीं समझ पाएंगे तो आप लॉन्ग टर्म में आप इसको याद नहीं रख पाएंगे। फिर आप कुछ दिन बाद या 2 से 3 महीना बाद फिर भूल जाएंगे, अगर इसको यूज कंटिन्यूसली नहीं करेंगे तो। अगर डेरिवेशन के साथ इसको ध्यान में रखते हैं, साइन 0 का मान 0 है, तो आप आसानी से इसको रिकॉल कर सकते हैं, आसानी से इसको ध्यान में रख सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो मैथ में सबसे इंपॉर्टेंट बात यही होता है कि आप कोशिश कीजिए, जितना भी फॉर्मूला है आपके पास, आप ट्राई कीजिए उसका डेरिवेशन करने का, है ना। आप समझिए वो फार्मूला क्यों आया है, उसके पीछे क्या लॉजिक है इस फार्मूला को लिखने के लिए, इसका डेरिवेशन कहाँ से है। ठीक है, तो ट्राई टू डिराइव ऑल फार्मूला, और यहाँ पर जितना भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का जितना भी वैल्यू है ना, सबका डेरिवेशन मैंने करके दिया है। तो आप उस डेरिवेशन को अपने हिसाब से खुद से कीजिए।